हुमायूं मोमिन साहब, ये चेकमेट सिचुएशन हम देख रहे हैं और कुछ फैसले किसी के हक में आ रहे हैं, कुछ फैसले किसी के हक में आ रहे हैं, और जिसके हक में आते हैं वो तारीफ करता है, जिसके खिलाफ आते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो दोनों तरफ से हो रही हैं। इन फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं जो इस वक्त अदालती मामलात में नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये जो जैसे आपने कहा है कि फैसले कभी किसी के हक में आते हैं, कभी किसी के खिलाफ आते हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इस फैसले में अगर आप देखा जाए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहले ये देखा जाए कि जिस तरीके से पहले आप डिटरमिन करें कि ये क्या वाकई जो ऑडियो लीक्स या जो चीजें हैं, ये किसने आप इसको एज एविडेंस, इसकी ऑथेंटिसिटी, वो सारी चीजें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो चीजें कर लें। लेकिन जो असल मसला है ना, वो ये कि ये बड़ा ग्रेव सिचुएशन है कि आप बगैर बिल तो अभी पास हुआ है ना, लेकिन आप बगैर उसका लोगों के घरों में, लोगों के उसमें, उस बिल से पहले जब आप लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू आप रिकॉर्ड कर रहे हो विदाउट कंसेंट ऑफ एनीथिंग, या विदाउट किसी कोई बिल पास किए, तो वो कितना लीगल है, वो कितने, उस चीज के ऊपर भी बात करनी चाहिए। तो हमारे लिहाज से वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप वो जो मर्जी करते करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन दो जजेस का, ऑनरेबल जजेस का, अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो थोड़ा सा जरा बात चीजों में ऐसे होते हैं कि जब आप माइनॉरिटी में हो के मेजॉरिटी को कहते हैं या गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी आपने मेजॉरिटी, मतलब आपने एक बेंच की बात ही नहीं माननी, और वो भी फुल बेंच का जो डिसीजन है उसकी बात नहीं माननी, ये सारी चीजें थोड़ा सा बॉदर करती हैं। और फिर जब आप कहते हैं कि सच्चाई क्या है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है। सच्चाई तो बाज़ दफा बड़ी कड़वी भी होती है। खैर, एनीवे, बिसाइड द पॉइंट, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों ने एज अ कंट्री किस तरफ जाना है। क्या हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है या नहीं लानी? याद रखिए कि आईएमएफ का जो पैकेज है वो लिंक्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, और ये याद रखिए जो 7 बिलियन वाला पैकेज है, और उसके साथ वो ये भी कहा हुआ था कि आपको जो कम से कम 3 ममालिक 3 साल के लिए रोल ओवर करेंगे। अभी तक किसी ने किया नहीं है, 1 साल का हुआ है, लेकिन अदरवाइज नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें, तो अगर हमने पाकिस्तान को इसी तरह से खराब करना है, और इसमें किसी एक कोई अपना फायदा ढूंढना चाहता है या नहीं ढूंढना चाहता, उसको सामने रखना है, तो फिर और बात है। अदरवाइज मेरी नजर में इन सब चीजों का रिजल्ट पाकिस्तान के हक में सही नहीं आएगा। क्यों? देखिए, हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले इन सब चीजों को कंटेस्ट करेंगे टू द लास्ट ब्रेथ, ठीक है? लीगल भी करेंगे, और हम पॉलिटिकली भी करेंगे, और हम ये करते रहेंगे। ये हमारा राइट भी है, बहुत लीगल राइट भी है और पॉलिटिकल राइट भी है कि हम इनको कंटेस्ट करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी को लेकिन सूट करता हुमायूं है। साहब, इसमें बात तो ये आती है कि 190 मिलियन पाउंड की जब बात की जाती है तो उस केस को आप लोग डिले टैक्टिस के जरिए कभी पेश नहीं होते। जब पेश होते हैं तो अदालत का वक्त खत्म हो चुका होता है। जो वकला आपके सियासी रहनुमा हैं वो जाते हैं तो वो सियासी मुशावरत के लिए खान साहब के साथ बैठ जाते हैं। तो ये तो इल्ज़ाम आज हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया कि ठीक है, उनका फैसला मुअत्तल किया है, लेकिन बात यह है कि वो केस को प्रोसीड करें और अदालत का वक्त ज़ाया ना करें। आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। नहीं, देखिए, इसमें सिंपल सी बात यह है कि इस वक्त जो नैब के तरामीम है ना, वो इस वक्त उसके ऊपर बहस हो रही है, ठीक है? नैब के तरामीम के ऊपर, ठीक है? उस नैब के लिहाज से, ये चूंकि ये नैब का केस है, तो उस लिहाज से आप इस केस के ऊपर डिस्कशन या इस केस के ऊपर नहीं कर सकते जब तक वो फैसले ना हो जाए। दैट इज वन थिंग। नंबर 2, उसमें जितने भी अभी तक आए, उसमें किसी जगह पे किसी ने ये नहीं कहा जो पैसा इन क्वेश्चन है वो पैसा इमरान खान के अकाउंट में नहीं है, जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी इमरान खान के अकाउंट में नहीं है, जो सारी चीजें वो किसी लिहाज से भी नहीं है। इसमें अगेन वही वाली बात है कि अभी तक वो नैब के जो डिसीजंस हुए या नैब के ऊपर जो बिल आया हुआ है, उसमें अगर आप देखें, वो बिल में आपने देखा हुआ है वो रिट्रोस्पेक्टिवली है, 1985 से किया हुआ है।